जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सली नितेश यादव के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। 10 लाख का इनामी नक्सली के साथ ये मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगी है। अंधेरा का फायदा उठाकर कुछ नक्सली भागे हैं। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और नीलकमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीलकमल, कुछ नक्सलियों को गोली लगी है, क्या कोई हिरासत में भी लिया गया है? जी, आपको बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। और आपको बता दूं कि ये नितेश यादव जो कि माओवादी का मोस्ट वांटेड कमांडर है, 10 लाख का इनामी भी है, और इस दस्ते के साथ पलामू पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि रात के अंधेरा की वजह से जो है वो नक्सली भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है, जैसा कि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। तो इलाके में फिलहाल सर्च अभियान तेज कर दी गई है। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। कुछ नक्सलियों को गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली हालांकि भागने में कामयाब रहे। नीलकमल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी है। पूछताछ के लिए 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। धनंजय कुमार, उमाशंकर समेत 5 को एसीबी ने नोटिस जारी किया। सभी को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां एसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के लिए 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। धनंजय कुमार, उमाशंकर समेत 5 को एसीबी ने नोटिस जारी किया है। सभी को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, 5 लोगों को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के दौरान क्या कुछ जानकारी बाहर निकल कर आई है या पूरी तरह से पूछताछ को गोपनीय रखा गया है? जी, बता दें कि इन तमाम लोगों को, जो 5 लोग हैं, उन्हें पूछताछ के लिए फिलहाल नोटिस दिया गया है। 41A के तहत नोटिस दिया गया है। कल से ये पूछताछ जो है एक एक कर बुलाया जाएगा। तमाम लोगों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी। और फिलहाल इन लोगों से जो पूछताछ होनी है उसमें ये बातें साफ तौर से हैं कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, इन लोगों की क्या इसमें मिली भगत है, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ होगी। बता दें कि इस पूरे मामले में विनय सिंह जो हैं, एक व्यवसायी हैं जो काफी करीबी बताए जाते हैं विनय चौबे के, उन्हें भी बुलाया गया है। जाहिर तौर पर उनसे ये पूछताछ होगी कि क्या पैसों का लेन देन या फिर तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। इसके अलावा उपेंद्र शर्मा जो हैं वो सीए हैं। उमाशंकर सिंह जो कि एक लैब बॉटलर्स, जो कि एक शराब कंपनी के बॉटलर्स कंपनी से हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे में क्या कुछ चीजें थी, उन्हें क्या कुछ जानकारी, इन तमाम चीजों के सवालात जो हैं इन तमाम लोगों से किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी पूछताछ होनी है। कल से ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। एसीबी के अधिकारियों के द्वारा ये पूछताछ की जाएगी और पूरी तरह से ये जो बड़ा जो शराब घोटाला हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर तमाम चीजें जो हैं एक एक कर पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कल से पूछताछ शुरू होगी और 5 लोगों को एसीबी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अलग अलग समय पर, अलग अलग दिन इन सभी 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी। और झारखंड में कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, सभी व्यवस्थाओं को देखा, परखा, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक भी की। सभी सिविल सर्जन को एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों में कैंप लगाने के निर्देश दिए। फिलहाल झारखंड में कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोविड के लक्षण मिले हैं एक, और हिंदुस्तान में पहला JN1 वायरस के कारण 1 लोगों की मौत हुई है, जो बेंगलोर में हुई है। और
उसके बाद हम लोग काफ़ी एहतियातन मोड में चले गए और लगातार हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि झारखंड में इस तरह की प्रवृत्ति ना हो, कोई पेशेंट इंडेक्ट ना हो, मतलब कोई वायरस ना फैले। तो इसको लेकर एक हफ्ता पहले से मैंने तैयारी किया था और आप देख सकते उसके बाद से लगातार सिविल सर्जन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में रेफरल हॉस्पिटल हो, तमाम हॉस्पिटल को मैंने निर्देश दिया, गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, कि एकदम आप लोग हमें मदद करें, ये महामारी को रोकना है और जवाबदेही मुझे मिली है। तो एक हफ्ता पहले सभी एयरपोर्ट में, सभी रेलवे स्टेशन में और सभी बस स्टेशन में और जहाँ हटिया वगैरह है, हमारे लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं, लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और लगता है कि नहीं, अगर उनको टेम्परेचर है, उनको ब्रोंकाइटिस है, उनको दमा है, सांस फूल रही है, हेडेक है या एनी सिस्टम ऑफ डिफिकल्टी है बॉडी में, तो वैसे पेशेंट को इमीडिएट हम लोग अपने अंडर कर ले रहे हैं और उसको तुरंत एडमिट कर रहे हैं। एडमिट करने के बाद उनका जांच करते हैं, अगर कोविड पॉजिटिव मिलता है तो एडमिट करेंगे और पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर भी आई एम वेटिंग फॉर द सेंट्रल, उनकी गाइडलाइन को आई एम फॉलोइंग, जो गाइडलाइन आएगा तो मैं फॉलो करूंगा। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से हमने दिखाया है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो हॉस्पिटल है, जो व्यवस्था है, उसको हम लोग ठीक रखें, ऑक्सीजन प्लांट को ठीक रखें और जो छोटे छोटे जहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट खराब थे उसको भी मैंने पैसा दे दिया है कि आप लोग अल्टरनेट व्यवस्था करके रखिए, ताकि कोई शिकायत अगर हमको मिल गया तो कार्रवाई होगी। नाम इरफान अंसारी है। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। इन्होंने कहा कि पूरी तरह से कोरोना को लेकर के सदर हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि राज्य के सभी हॉस्पिटल अलर्ट में है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और सरना धर्म कोड को लेकर लागू करने को लेकर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार से जाति जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए अलग से कॉलम देने के लिए जेएमएम की ओर से और कांग्रेस की ओर से मांग की गई। सोमवार को रांची में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखी। हालांकि बीजेपी सरना धर्म के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरना धर्म कोड लागू करो, सरना धर्म कोड लागू करो। झारखंड में सरना पर सियासी संग्राम जोर पकड़ता जा रहा है। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग राज्य की राजनीतिक धुरी बनती जा रही है। सोमवार को बड़ी संख्या में राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरना धर्म कोड लागू कर जातीय जनगणना में अलग से कॉलम देने की मांग की। सरना धर्म झारखंड के लोग का ही नहीं, केवल असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बसने वाले आदिवासियों का ये मांग रहा है लंबे समय से। पहली बार हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अगले सेंसस में वो कॉलम निकालिया। लागू करना होगा सरना धर्म कोड, आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उनकी अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए अलग धर्म कोड केंद्र सरकार को देना होगा। कांग्रेस जिस मांग पर अड़ी है, पहले आप उस सरना धर्म कोड को समझ लीजिए। सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है। केंद्र सरकार विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक मान्यता दे, इसलिए आदिवासी सरना धर्म का कॉलम बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी ये पूछ रही है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू किया। इनकी भी केंद्र में सरकार थी, 50-60 वर्ष सरकार थी, तो इन्हें उस समय सरना कोड, सरना धर्म याद नहीं आया। झारखंड में करीब 27% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के तहत मानते हैं, लिहाजा साल 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में लागू किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, पर केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत फिर से गर्मा गई है। सत्ताधारी जेएमएम ने भी केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता, तब तक राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। मगर वो विधेयक कहाँ पड़ा है, कहाँ लटका है, क्या सोच है आपकी भाजपा वालों? आप बताइए। आप सरना धर्म कोड के विरोधी हैं, वो भी बताइए, हिम्मत है तो। देश भर में होने वाली जाति जनगणना में सरना धर्म कोड को हर हाल में 7वें कॉलम में शामिल करने की मांग उठ रही है
और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी सियासत भी हो रही है। देखना होगा केंद्र सरकार जेएमएम और कांग्रेस की मांग को स्वीकार करती है या नहीं। रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर में सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी जेएमएम एक दूसरे पर हमलावर है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कल उपायुक्त कार्यालय पर जेएमएम का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेएमएम पर कई आरोप लगा रही है। आदिवासी कोई सालों से, कोई दशकों से मांग रखा है कि हम लोग को सरना कोड दिया जाए, आदिवासी धर्म कोड दिया जाए। आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारत सरकार के पास में सिर्फ और सिर्फ 7 जाति का ही कोड है, तो आदिवासी को क्यों नहीं दिया जा रहा? आदिवासी को भी मिलना चाहिए। आदिवासी को कहां रखते हैं? हेमंत जी के जो कार्य है, सरकार के जो गद्दी पर बैठ के जो काम कर रहे हैं, यह आदिवासी संस्कृति और आदिवासियत को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो सरना का मुद्दा जो है, इनका मूल रूप से ईसाई मिशनरियों के द्वारा समझाया हुआ मुद्दा है, ताकि ये चाहते हैं कि अभी जब ये लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना होगी, मोदी जी ने कहा एकदम जाति जनगणना होगी, लेकिन अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा। हिंदुओं की भी जाति गिनी जाएगी, ईसाइयों की भी जाति गिनी जाएगी, मुस्लिमों की भी जाति गिनी जाएगी। और झारखंड बीजेपी को नया कप्तान जल्द मिलने जा रहा है। राज्य के अंदर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी अब जल्द पूरी होने के करीब है। सवाल यह उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एसटी चेहरे को देने के बाद क्या झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ओबीसी कोटे से चुना जाएगा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड बीजेपी का कप्तान कौन होगा, इस सवाल से रांची के साथ साथ दिल्ली भी परेशान है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज दिल्ली में भी जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन बात झारखंड की करें तो जातीय जनगणना की आहट और राज्य का सियासी समीकरण ओबीसी चेहरे की ओर इशारा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एसटी चेहरा बाबूलाल मरांडी पर पहले ही मुहर लग चुकी है, यानी 26% एसटी आबादी को संदेश देने के बाद अब 50% ओबीसी समाज को साधने की तैयारी नजर आ रही है। ऐसे में इस रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ 3 सांसद मनीष जायसवाल, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा का नाम शामिल है। ओबीसी फेस में वीरेंद्र नारायण भी इस रेस में है। हालांकि उनके अलावा एसटी कोटे से चंपाई सोरेन और जनरल कोटे से रविंद्र राय, सीपी सिंह और अनंत ओझा का भी नाम लिया जा रहा है। बात आ रही है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, क्या ओबीसी चेहरे पर मुहर लगेगी? आप भी हैं सर? नहीं, देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के संबंध में मैं मीडिया से कोई संवाद नहीं करना चाहता। सीनियर भी है। नहीं, मैं कोई रेस में नहीं हूँ, मैं कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि पार्टी जो भी आदेश पूरा करने का कोशिश करता हूँ। मैं कोई रेस में कभी नहीं रहता हूँ। राज्य में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया के बाद झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का चयन होना है। ऐसे में 29,000 बूथों पर पार्टी का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं मंडल चुनाव भी करीब करीब पूरा हो चुका है। अब जिला स्तर पर भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो इस प्रकार हमारा चयनात्मक चुनाव बहुत विलम्ब नहीं है, बहुत शीघ्र होने की स्थिति है। जिला का कितना हुआ है? कितने जिला का हो गया? हमारा जो भी प्रक्रिया लगभग हम सब पूरा कर दिए हैं, होने की स्थिति में है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि समाज के किस वर्ग से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का आगामी अध्यक्ष होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और खासकर जब हम प्रतिपक्ष में हैं तो हम पर जिम्मेदारी ये है कि हम जनता के विषय को लेकर जनता के बीच जाएं और सरकार की विफलताओं को हम मजबूती के साथ जनता के बीच रखें। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, अगर इस फॉर्मूले पर चलें तो झारखंड में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओबीसी समाज का ही बनता साफ नजर आ रहा है। रघुवर दास सबसे आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती मिल रही है ओबीसी समाज के ही 3 सांसदों से। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। कई जिलों में डीसी बदले गए हैं। गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी का तबादला हो गया। प्रेरणा दीक्षित बनी है गुमला की नई डीसी। शशि प्रकाश सिंह को हजारीबाग की डीसी की नई जिम्मेदारी दी गई है। अजय नाथ बोकारो के डीसी हैं। फैज अक
अहमद रामगढ़ के नए डीसी बनाए गए हैं। आदित्य रंजन धनबाद के नए डीसी बनाए गए। रामनिवास यादव गिरिडीह के नए डीसी बनाए गए हैं। आर रोनिटा खूंटी के नए डीसी होंगे। नमन प्रियेश लकड़ा देवघर के नए डीसी होंगे और अंजलि यादव गोडा के नए डीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्ण सत्यार्थी जमशेदपुर के नए डीसी होंगे और चंदन कुमार चाईबासा के नए डीसी होंगे। कंचन सिंह सिमडेगा के नई डीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। नीतीश कुमार सिंह को सरायकेला का नया डीसी नियुक्त किया गया है। कुमार ताराचंद लोहरदगा के नए डीसी होंगे। कीर्ति श्री चतरा की नई डीसी होंगी। अभिजीत सिन्हा दुमका के नए डीसी होंगे। ऋतुराज कोडरमा के नए डीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। समीरा एस पलामू के नए डीसी होंगे। रवि आनंद जामताड़ा के नए डीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिनेश कुमार यादव गढ़वा के नए डीसी होंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, कल जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 10वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। 11 बजे यह रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jec.jharkhand.go.in पर और jecresult.com पर आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो 2024 में झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 90.39% रहा था। झारखंड बोर्ड द्वारा जैक कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन फरवरी से मार्च तक किया जाता था। जैक कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक, जबकि जैक कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक किया गया था। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का झारखंड दौरा खत्म हो गया है। झारखंड विधानसभा रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें विदा दी है। एयरपोर्ट पहुंचकर अतिथि सम्मान किया गया। उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया है। एयरपोर्ट स्थित अतिथि विशिष्ट अतिथि के कक्ष में बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर आए थे और अब उनका ये दौरा खत्म हो गया है। और धनबाद में इन दिनों बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कतरास क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को लेकर लोग परेशान हैं। इसी को लेकर आज लोगों ने बिजली ऑफिस में जमकर हंगामा किया। हल्ला हंगामा को देखते हुए बाघमारा विधायक मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाया। एसडीओ राकेश कुमार महतो ने बताया कि पुटकी ग्रिड में तकनीकी खराबी के कारण समस्या हो रही है। ग्रिड के ट्रांसफार्मर को ठीक करने का काम किया जा रहा है। कतरास के आसपास क्षेत्र में बिजली की घोर समस्या है। लोग त्रहिमाम है। आज मजबूरन पूरे कतरास के क्षेत्र के लोग बिजली ऑफिस आज घेराव करने के लिए आए थे। यह सूचना मिली, हम भी आए हैं, क्योंकि जनता का हम नौकर हैं, सेवक हैं। मेरा फर्ज बनता है कि जनता का जहां दिक्कत होगी, जहां समस्या होगी, उपस्थित रहेंगे। और झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने 5 जून 2025 तक मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। ये योजना हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी बच्चों को विदेश में स्नातकोत्तर और एमफिल की पढ़ाई के लिए शुरू की थी। अब जब नए सत्र के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से आवेदन मांगे गए हैं तो मुख्य विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहा है। इस मामले पर कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए सरकार निर्णय लेती है। प्रत्येक छात्रों पर 9 से 10 लाख रुपए खर्च होता है। 2 साल के लिए छात्र पढ़ाई करते हैं। सरकार कटिबद्ध है कि ऐसे छात्रों को विदेश भेजने के लिए प्रतिभाशाली हों। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा था कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2024 में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया था। लेकिन नए सत्र के लिए सरकार की ओर से 5 मई 2025 को जारी अधिसूचना में छात्रवृत्ति की संख्या नहीं बढ़ाई गई और नए सत्र के लिए भी 25 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
लोकप्रियता देखते हुए इसमें 25 छात्रों के लिए इसकी व्यवस्था की गई कि 25 विद्यार्थी जैसे मेधावी विद्यार्थी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में जाकर लगभग 32 विषय हैं जिसमें वो अध्ययन कर सकते हैं। हम लोगों ने ब्रिटिश एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है चिवनिंग स्कॉलरशिप, उस चिवनिंग स्कॉलरशिप से भी हम लोगों ने MOU किया हुआ है। 5 हमारे विद्यार्थी उसके चिवनिंग स्कॉलर भी होंगे और वो वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे। और लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। चंदवा क्षेत्र में आसमान से आफत बरसी है। ठनका की चपेट में आए हैं 5 बच्चे, एक बच्ची की मौत हो गई, 4 झुलसे हैं। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत तुप्पी टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदली के दिन था और आम पेड़ के नीचे बच्ची लोग थी, जिसके कारण वज्रपात होने से एक आदमी वहीं पर डेथ कर गया और 4 घायल। आदमी है या फिर बच्चा जो जिसकी मौत? बच्चियाँ बच्ची है। और हजारीबाग में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बरकट्टा प्रखंड में हाथियों के हमले से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खुशलाल मरांडी जब मजदूरी करके घर लौट रहा था, अचानक से हाथियों के झुंड ने पीछे से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाथियों को इस क्षेत्र से हटाकर दूर ले जाया जाए। और खबर गोड्डा से, जहां बुआरी जोर थाना क्षेत्र में 19 मई को मिर्जा चौकी की ग्राम प्रधान का गला दबाकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि जमीन विवाद में ताला मुर्मू की हत्या की गई थी। ग्राम प्रधान किसी एक पक्ष को सपोर्ट करता था, इस कारण दूसरे पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या के लिए अपराधियों को 1.5 लाख की सुपारी दी थी। इन विवाद को लेकर ये हत्या को प्लानिंग करके अंजाम दिया था, क्योंकि ये ग्राम प्रधान एक पक्ष का, ऐसा कि अभियुक्तों का मानना है कि सपोर्ट कर रहा था। तो जो दूसरा पक्ष है उसने 1.5-2 लाख रुपए में सुपारी दी और उसको लड़कों को बुलवाया और उनसे ये बतलाया गया कि गले में गमछा लपेटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम क्रमशः मोहम्मद मोबिन अंसारी है, जो फूलो लक्ष्मी ग्राम थाना मिर्जा चौकी जिला साहिबगंज के रहने वाला है। मोहम्मद असलम, मोहम्मद अल्ताफ, पिंटू राय, अरविंद कुमार, ये तीनों हनवारा थाना जिला गोड्डा के रहने वाले हैं। और सुभाष ठाकुर जो कि ठाकुर गंगटी जिला गोड्डा के रहने वाले हैं। और साथ ही लखन मरांडी जो कि रैयत है, जिसने प्लानिंग की थी और जिसने सुपारी दी इसको मर्डर करवाने के लिए, वो थाना मिर्जा चौकी जिला साहिबगंज के रहने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।